नहीं, मुझे इस बात का पछतावा नहीं है। कोई जख्मी हो जाए या मर जाए ये उसका मसला है, मेरा तो मसला नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। अलबत्ता ईरान में बहुत मुश्किलात पेश आते हैं। पहले तुर्की, फिर उसके बाद ग्रीस का बॉर्डर क्रॉस करना होता था, लेकिन अब वहाँ बहुत मसले हो गए। इसीलिए अब आजकल जो है ना समंदर का रास्ता लेते हैं। देखें, असल चीज़ है पैसा। इस फील्ड में कोई किसी को जो है ना फोर्स नहीं करता। अगर किसी को चार पैसे मिल रहे, अब तो देखो ना एक पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह है, हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हर किसी को पैसों की ज़रूरत होती है, तो हम बस पैसों के लिए, कमाने के लिए, और अगर किसी को आसानी से कुछ मिल रहा है तो क्यों ना ले। तो हम तो बस इसी वजह से। देखो, तरीका वगैरह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा है। अगर आप पैसा दोगे, कोई भी इदारा हो, देखो ना पाकिस्तान का जो करप्शन लोगों के रग रगों में, नसों में है, तो इदारे हो या कोई भी हो, बस आप उनको पैसा दो, आपको रास्ता दे देते। देखें, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं, जिनमें कराची, पंजाब, KPK, कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, सिंध हो गया, यहाँ से लोग जो है ना इकट्ठे होते हैं। और हमारा मेन बेस जो है हम लोगों ने बनाया हुआ है क्वेटा में। तो मैं तो एक मिडल मैन हूँ, मेरा काम लोगों को तैयार करना नहीं। वो तो अब जितने भी एजेंट फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ शहरों में हैं, वो उनका काम है, वो करते हैं लोगों को तैयार। मेरा काम ग्रुप तैयार हो जाए, मैं उन्हें क्वेटा से लेके चलता हूँ अपने साथ। फिर उनको, हमारा एक एरिया यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर आता है, नौकुंडी का इलाका है, वहाँ तक ले आता हूँ। वहाँ फिर हमारा एक और एजेंट होता है, तो वो एजेंट इनको ले के रोदोक का एक बॉर्डर आता है, वहाँ से ले जाते हैं। एक माशीर का बॉर्डर आता है, तो वहाँ से ले जाते हैं। तो ये दो बॉर्डर हैं, इनको हम लोग तकरीबन कोई नौकुंडी से 4.5 से 5 घंटे का सफ़र आता है, तो ये वहाँ पर हम लोग इनको ले जाते हैं। तो हमारा एजेंट इनको वहाँ पर पहाड़ों पे जो है ना, इनका अपना वहाँ पर घर भी है, तो वहाँ पर इनको एक दिन स्टे भी करा लेते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर ईरानी व्हीकल तंबाकू, उसके ऊपर उसको ले जाते हैं पहाड़ों से, फिर वो लेके इनको सीधा ईरान में एंटर करा देते हैं। तो वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम मीरजावा है, वहाँ पर उसको ले जाते हैं, रास्ते का सिक्योरिटी चेक वगैरह देखते हैं। फर्स्ट स्टे जो ईरान का शहर होता है, इनको जायदान में करवाते हैं। देखें, ये जो आप कह रहे हैं कि 20 बंदे, देखें वो एक गाड़ी आता है ना, डाला पुराना 92 मॉडल आता है, 91 मॉडल, ये उस तरह की गाड़ी होती है। तो इनमें काफ़ी जो लोग होते हैं इनको बिठा देते हैं। सबसे मुश्किल जो मरला होता है ना, वो ये होता है कि यहाँ से जो पहाड़ी इलाका है, ये 4 से 5 घंटे का सफ़र होता है, बड़ा गर्मी होती है, लोग सांस भी किसी का जो है ना खुल जाता है, या मिसाल के तौर पर बंद हो जाता है, तो बेहोश हो जाते हैं लोग। मैंने आपको पहले भी बता दिया था ना कि कोई अगर मर जाए या उसको कुछ हो जाए तो ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उनका अपना जिम्मेदारी है। वो लोग खुद आना चाहते हैं, हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते, इन्हें पैसों से मतलब है। बाकी रहा सवाल 20 बंदों का, तो हम लोग ये उसी टोयोटा गाड़ी है, उसी के अंदर जो है इनको ले आते हैं। इसमें अगर कोई मरता है, देखें अगर कोई मर जाए तो हमारा काम उसका बॉडी लेकर या उसके वारिस तक पहुंचाना नहीं होता, सही है, हम लोग उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, हम लोग अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं। जो एजेंट होता है, इनको जायदान से लेके सीधा हम लोग लाते हैं बॉम्ब, स्टेक करवाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग लेके चलते हैं इनको इस्फहान, इस्फहान से हम लोग लाते हैं कुम, फिर कुम से हम इनको सीधा लास्ट जो बॉर्डर आता है ईरान का, माकू, हम लोग वहाँ पर ले चलते हैं, वहाँ पर हम लोग इनको स्टे करवाते हैं। फिर वहाँ से असल जो है ना, वहाँ से शुरू होता है सफ़र। जो मुश्किलात सबसे ज़्यादा वहीं से होता है, क्योंकि वो जो बर्फ़ानी इलाका होता है, जो तुर्की का बॉर्डर होता है, जो पहाड़ नुमा बहुत बड़ा
पहाड़ है, हम पैदल इनको लेके चलते हैं। खाने पीने की जो अशिया इनके साथ होता है, इनके बैग में होता है, तो जो भी करना है इनको चलते फिरते में करना है, रुकना नहीं है, क्योंकि रुक गए तो फायर का भी खतरा होता है, कहीं से फोर्स वगैरह देख ना ले, तो छुप छुपा के हम इनको लेके चलते हैं। तो हवाएं इतनी तेज होती है कि बंदा वहाँ पर स्टे नहीं कर सकता, सांस लेने में दुश्वारी होती है वहाँ पर, क्योंकि सफर बहुत मुश्किल है। तो हम लोग जो है ना इनको वहाँ से लेके चलते हैं, बड़ा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग इनको यहाँ से ले जाते हैं इस्तांबुल तुर्की से, फिर वहाँ से तुर्की से हम लोग इनको ले जाते हैं इजमीर, इजमीर से फिर इनको कश्ती में बिठाते हैं, जो बोर्ड होती है छोटी वाली, उनमें बिठा के फिर इनको जो है ना हम लोग ले जाते हैं इटली तक। देखिए अक्सर वही लोग होते हैं जो सोचते हैं यूरोप में बहुत जो है ना जिंदगी गुजारना आसान है या पैसे कमाना आसान है, लेकिन चूंकि ये जो है ना सोचना उनके बरहक से, एक तो आप इनलीगली जा रहे हैं, सेकंड आप पाकिस्तानी हैं और आप जा रहे हैं सियासी पना लेने। तो किस चीज़ का सियासी पना आपको चाहिए, या पना किस चीज़ के लिए चाहिए? तो ये तो नहीं है। हाँ, लोग जाते हैं वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए और छोटे मोटे जो है ना काम ढूंढते हैं, छुप छुपा के काम कर लेते हैं। अब मैं जो चार्जेस लेता हूँ ईरान तक का सिर्फ 1.5 लाख रुपए लेता हूँ, लेकिन वो इनसे नहीं लेता हूँ। जो बंदे ये लोग हायर करते हैं, जो मेरे पास बेचते हैं, मैं उनसे लेता हूँ, वो भी डॉलर में। देखिए जितनी सहूलियत आपको चाहिए आपको उसी हिसाब से रेट देना होता है। अब हम जो रेट देते हैं बाय रोड का 2 से 3 हज़ार डॉलर का, अगर बाय एयर है तो 20 से 30 हज़ार डॉलर। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो होता है ना, वो ईरानी और तुर्किश जो फोर्स है इनका होता है, कि वो लोग रिश्वत लेना या चाय पानी वगैरह ये सिस्टम उनके पास नहीं है। उनके पास तो ऐसा होता है ना, अगर दिख गया तो गोली है, और काफी लोगों को शूट आउट भी किया हुआ है, काफी लोग मर भी गए थे। कराची की एक फैमिली थी, सही है, तो इसी तरह के कुछ लोग थे जिनको शूट आउट उधर तुर्किश बॉर्डर पे किया हुआ था, तो मर गए थे। बिल्कुल भी नहीं, मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, जो दूसरे जैसे बिजनेस कर रहे हैं, जो दूसरे सर्विस देते हैं, सेम उसी तरह मैं सर्विस दे रहा हूँ लोगों को, और मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। सिंपल जवाब है कि आप अपना मुल्क ठीक करो। जाहिर है, देखो जब मुल्क ठीक होगा तो लोग तो बाहर नहीं जाएंगे। अब लोग रिस्क क्यों ले रहे हैं, जबकि लोगों को पता है कि 100 में से 95% जो है ना इसमें मौत है, मरना है, चांसेस बहुत कम है। 5% जो है लोगों को सर्वाइव होने का पता है कि हमें 5% लोग सर्वाइव कर सकें, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क में जो निज़ाम है, जो है ना मुल्क में जो खराबी है, तो इसीलिए लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर कमाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो जाहिर बात है लोग सरवाइव करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर जो है ब्राइट करना चाहते हैं, तो इसीलिए लोग डंकी के जरिए जाना चाहते हैं ना। बाकी खराबी हमें नहीं है ना, हमारे काम के अंदर है, खराबी इस मुल्क के अंदर है। आप मुल्क को ठीक करो, फिर लोग जाना बंद कर देंगे।